गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। चलो बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश में क्या लिखना सिखाने वाली हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ऊपर मैंने आपको जो पीछे सिखा चुकी हूँ लेटर वो फिलअप के तौर पे ऊपर दे दी हूँ ताकि आपका साथ साथ में रिवीजन भी होता रहे, है ना। तो जहाँ जहाँ पे फिलअप दिया हुआ है, जहाँ जहाँ पे मिसिंग लेटर है, मैं आपको लिखना सिखाऊंगी। आप भी अपनी कॉपी में उसी तरह से लिखोगे। तो यहाँ पे ए लिखा है, ए के बाद डैश है, यानी ए के बाद कौन सा लेटर आना आता है ये आपको लिखना है। तो ए के बाद क्या आता है बेटा? बी। तो हमें यहाँ पे बी लिख देना है। सी ऑलरेडी लिखा हुआ है, सी के बाद क्या आता है? यस, डी। तो हमें यहाँ पे डी फिल कर देना है। ए बी सी डी। ई के बाद क्या आता है? एफ। तो हमें यहाँ पे एफ लिख देना है। एफ के बाद क्या आता है? जी लिखा हुआ है। जी के बाद क्या आता है? एच। तो हमें यहाँ पे एच लिख देना है। आई के बाद क्या आता है बेटा? जे। तो हम लोग यहाँ पे जे लिख देंगे। के लिखा हुआ है, के के बाद क्या आता है? एल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एल। और एम तो लिखा हुआ है। अब हमें देखना है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एम तक लिखना सिखा चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ तक एम तक कंप्लीट किया। अब हमें नेक्स्ट लेटर सीखना है। तो एम के बाद क्या आता है बेटा? एन। तो हमें एन लिखना है। तो एन कैसे लिखेंगे? पहले हम 2 डॉट्स देंगे यहाँ पे और फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इसके सामने एक डॉट देंगे और यहाँ भी एक डॉट देंगे, तो इसको भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। अब आपको जो मिडिल वाला है वहाँ से एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको एक टेढ़ी यानी स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा? एन। फिर से देखो, हमें यहाँ एक डॉट देना है, यहाँ एक डॉट देना है, ठीक है। अब इसको सीधी लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हमें एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए हमने 2 यहाँ पे पॉइंट दिए। अब इसे भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें क्या करना है बेटा? ये पॉइंट से ये पॉइंट को मिला लेना है। तो ये आपका एन बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप पॉइंट देकर एन लिखना सीखोगे। यानी 2 आप अगर लाइन भी ड्रॉ करोगे और बीच वाला लाइन को आप स्लैंटिंग लाइन इस तरीके से मिला के करोगे तो ये आपका एन बन जाएगा। एन फोर क्या होता है बेटा? एन फोर होता है नेस्ट, यानी जो चिड़ियों लोग का घर होता है उन्हें हम लोग नेस्ट बोलते हैं, घोंसला बोलते हैं ना। तो आप भी अपनी कॉपी में इसी तरह से लिखोगे। ओके, नेक्स्ट मैथ में बेटा हम लोग क्या लिखेंगे? मैथ में भी मैंने यहाँ पे फिलअप में बताया है, 14 तक मैंने कंप्लीट किया है। अब हमें यहाँ पे इसको भी कंप्लीट करना है, यानी 1 के बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना है? 2। 3 के बाद हमें क्या लिखना है? 4। 4 के बाद क्या आता है बेटा? 6। 6 के बाद 7 लिखा हुआ है। 7 के बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे? 8। 9 के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 0 10। और 11 के बाद क्या आता है? 1 1। 11 के बाद 1 2 12। 1 3 13 के बाद क्या होगा? 1 4 14। अब हमें आगे लिखना है क्योंकि मैंने आपको 14 तक ही आपको मैथ्स में सिखाया है। तो आगे हमें 14 के बाद क्या लिखना है? 15। तो आपको 15 कैसे लिखना है? पहले हमें 1 लिखना है और उसके बाद 5, ठीक है। 1 5 15। देखो पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, 1 लिखना है। अब 5 कैसे लिखोगे? पहले आपको एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है, फिर नीचे की ओर एक लाइन ड्रॉ करनी है और जैसे उल्टा सी लिखते हो वैसे ही आपको इस तरीके से लिखना है। तो आपको ये 5 लिखने आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखो, पहले हमें एक 1 लिखना है, अब हमें 5 लिखना है। तो 5 लिखने के लिए पहले आपको एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है बेटा, छोटा सा। फिर नीचे की ओर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, छोटा सा। और फिर यहाँ से जहाँ से लाइन इसका खत्म हुआ है वहाँ से आपको उल्टा सी बनाना है इस तरीके से। तो ये आपका 1 5 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपनी कॉपी में इसे लिखोगे। बाकी जो पेज है आपका वो होमवर्क है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हिंदी में। अब हिंदी में क्या लिखेंगे? हिंदी में मैंने आपको बेटा मूर्धन्य न तक लिखना सिखाया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फिलअप में दिया है। तो ट लिखा है, ट के बाद क्या आता है? ठ। तो हमें ठ लिखना है, मैंने बताया है। ट के जैसा ही लिखकर इसे गोल कर देना है ना।
अब ड के बाद क्या आएगा, ढ। तो ढ भी कैसे लिखोगे, ट के तरह ही लिखकर यहाँ पे इसको राउंड शेप यानी गोल बना देना है। और मूर्धन्य न तो लिखा हुआ है, अब हमें मूर्धन्य न के बाद आगे लिखना है, तो क्या आएगा बेटा, मूर्धन्य न के बाद बेटा क्या आता है, बोलो, यस, ट आता है ना। तो ट कैसे लिखोगे, पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, सीधी लाइन, ठीक मिडिल में एक आप पॉइंट दे लेना ताकि आपको आइडिया रहे कि हमें मिडिल पॉइंट से ही लिखना है। आपको एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करना है, नीचे की ओर ऐसे आना है, ठीक है। तो आपका ये ट हो जाएगा। देखो फिर से बहुत ही इजी और सिंपल है। पहले आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, मिडिल से आपको एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करनी है, सीधी लाइन, और फिर नीचे की ओर इसको मिला लेना है इस लाइन में। तो ये आपका त हो जाएगा। त से क्या होता है बेटा, तलवार। त से तरबूज भी होता है, जिसे आप लोग वाटरमेलन कहते हो। और अभी तो गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे तरबूज मार्केट में मिल रहे हैं। और अभी हमें गर्मी को सीजन में, गर्मियों के मौसम में तरबूज ज़रूर खाने चाहिए, है ना। उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, पानी की मात्रा, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप सब ज़रूर खाओगे। फिर से देखो, ऐसे आपको बीच से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जहाँ से लाइन को आपने एंड किया वहाँ से नीचे की ओर इसको मिला देना है इस लाइन में, यानी जो नीचे की लाइन है उसमें आपको मिलाना है। देखो सीधी लाइन मैंने ड्रॉ किया, मिडिल से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, और इस जो लाइन है यहाँ पे आपको आके नीचे की ओर मिला लेना है। तो ये आपका त बन गया। बाकी जो पेज है आपका होमवर्क है, ठीक है। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।